अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बड़ी ईद का मौका है तो आज मैं आपके लिए बीफ के सीख कबाब की रेसिपी लाई हूँ जो मेरे स्टाइल में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बीफ सीख कबाब के लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है हाफ़ kg। इसको मशीन से मैंने 2 दफ़ा निकलवा दिया है और इसको निकलवाने से पहले आप वॉश करेंगे, कीमे को वॉश नहीं करेंगे। इसमें प्याज जाएगी 1.5 दरमियानी प्याज ली है, आधी गड्डी धनिया लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और तिक्का सीख कबाब मसाला मैंने लिया है 3 to 4 टेबलस्पून जाएगा। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का आप सीख कबाब मसाला यूज़ कर सकते हैं या चाहें तो घर के मसाले आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ 1 टीस्पून कच्चा पपीता ऐड होगा अगर आप घर के मसाले यूज़ कर रहे हैं। प्याज और हरी मिर्चों को मैंने काट दिया है और कीमे को मैं पहले चॉप कर दूंगी चॉपर में। चॉपर में मैं कीमा डाल रही हूँ, इसको चॉप कर दूंगी ताकि ये बहुत फ़ाइन हो जाए और कबाब जो है वो उसमें बाइंडिंग अच्छी हो। इसको हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से चॉप हो जाए। ये चॉप हो चुका है, इसको मैं निकाल देती हूँ और बाकी जो कीमा रह गया है उसको भी मैं इसी तरह से चॉप कर दूँगी। बाकी कीमा भी चॉप हो चुका है, इसको मैं निकाल रही हूँ अलग से प्लेट में। और अब मैं प्याज, हरी मिर्चें, धनिया और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून और इसको मैं चॉप कर दूँगी। इसको हमने फ़ाइन चॉप करना है। अलग अलग से मैं चॉप करती हूँ कीमे को और मसाले को और फिर इनको कंबाइन करके एक दफ़ा और चॉप करती हूँ तो बहुत फ़ाइन चॉप होते हैं। मसाला चॉप हो चुका है, थोड़ा सा मैंने मसाला बचा दिया है। इसमें मैं कीमा ऐड करूँगी और इसको थोड़ा सा मैं चॉप करूँगी ताकि अच्छी तरह से फाइनली आपस में मिक्स हो जाए। देखिए ये चॉप हो चुका है। इसी तरह से मैं बाकी कीमे को भी चॉप कर दूँगी उसमें मसाला ऐड करके। अब ये सब हो चुका है। इसको हमने इसमें मसाला डालना है सीख कबाब मसाला, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून में ऐड कर रही हूँ। अगर ज़्यादा आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप 4 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं, या हाफ़ पैकेट से थोड़ा सा मैंने कम लिया है। और थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़ायका, क्योंकि पैकेट के मसाले में नमक थोड़ा सा मुझे कम लगता है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, आधा घंटे से 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि जो मसाले हैं वो इसमें अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए और टेस्ट निकल के आए कबाब में। इसको मैंने फ्रिज से निकाल दिया है। अब इसके मैं कबाब बनाऊंगी। कबाब बनाने के लिए आप कोई भी सीख आपके पास है तो वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास सीख नहीं है तो मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। पेंसिल से भी बहुत ही अच्छी शेप बन जाती है। थोड़ा सा आपने मिक्सचर लेना है हाथ में, हाथों को आपने ग्रीस करना है और इससे अपने हाथ में कबाब का थोड़ा सा शेप बनाना है और फिर पेंसिल या सीख जो भी है आपके पास वो इसमें डाल के और अच्छी तरह से फैला देना है। बहुत सी लेडीज़ ये करती हैं कि कीमे को वॉश करके यूज़ करती हैं। आपने कीमे को वॉश कभी भी नहीं करना वरना कबाब टूटते हैं। टूटने का एक वजह ये होती है कि आप कीमे को वॉश करते हैं। तो हमेशा आप कीमा बनवाने से पहले आप बोटियों को वॉश कर दें, कीमे को कभी भी वॉश नहीं करते। इसकी शेप बन गई, पतले पतले मैंने कबाब बनाए हैं। इसको एहतियात से आपने निकालना है और एक ट्रे में फैला देना है। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ इसी तरह से। हाथों को आप या तो आप पानी से गीला कर दें या फिर आप ग्रीस कर दें और जो सीख है उसको भी आप हल्का सा ग्रीस कर दें तो कबाब आराम से स्लाइड होके निकल आते हैं। और आपने आराम आराम से कबाब को शेप देनी है, कोई जल्दी नहीं करनी, ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, आराम आराम से। मेहनत का काम है तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है।
ज़्यादा आपने मोटा नहीं करना कबाब को, वरना फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो कबाब अपने पतले ही रखने हैं। इसी तरह से मैंने बाकी कबाब बना दिए हैं। आधे मिक्सचर से मैंने 8 कबाब बनाए हैं और बाकी आधा मिक्सचर रहता है, उसके भी मैं कबाब बना दूँगी। मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। फ्राइंग पैन में 1 से 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, उसको गर्म किया है और इसमें कबाब एहतियात से मैं रख रही हूँ। इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। दोनों साइड्स अच्छी तरह से फ्राई होनी चाहिए। मसाले जो हम पैकेट के यूज़ करते हैं उसमें मीट टेंडराइज़र एडेड होता है, तो मैंने इसमें अलग से कच्चा पपीता ऐड नहीं किया। अगर आप घर के मसाले यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बीफ का कीमा है, तो आप 1 से 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून आप कच्चा पपीता इसमें ऐड करेंगे तो ये अच्छे से गल जाते हैं। दोनों साइड्स अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब आप ये शेप देखिए, ओरिजिनल और अभी जो फ्राई होने के बाद शेप है, थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। तो आपने कबाब लंबे रखने हैं। इनको मैं निकाल देती हूँ और इसी तरह से बाकी कबाब भी मैं फ्राई कर दूँगी। कबाब बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। बहुत सी लेडीज़ की कंप्लेन होती है कबाब फ्राई होने के बाद वो हार्ड हो जाते हैं, पानी छोड़ते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगी। जब वो फ्रीज़ करते हैं तो उसके साथ ये होता है। तो मैं आपको आगे फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए। कबाब फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं डिश आउट कर देती हूँ। ये देखें फ्राई होने के बाद इनकी लुक। अब मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका बता देती हूँ। बाकी जो कबाब थे उनको मैंने हाफ़ फ्राई किया है, फुली कुक नहीं किया। आप कच्चे कबाब कभी भी फ्रीज़ नहीं करेंगे, उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। मैंने कबाब फ्राई किए हैं, उनकी एक लेयर बिछा के जो फ्रोज़न पराठों के बीच में जो प्लास्टिक की शीट्स होती हैं उनको मैंने यूज़ किया है। उसको आप डिस्कार्ड ना किया करें, उसको आप फ्रीज़र में रख दिया करें। तो कबाब मैंने एक लेयर बिछा के उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट बिछाई है और उसके ऊपर एक और लेयर मैंने कबाब की डाल दी है। इसी तरह से मैंने सारी लेयर्स के बीच में प्लास्टिक की शीट्स डाली हैं। तो इससे क्या होता है, कबाब आपस में चिपकते नहीं हैं और आप आराम से 1 से 2 महीने आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको हल्का सा मैंने कुक किया है दोनों साइड से, इसको मैंने ठंडा करके फ्रीज़ कर दिया है। जब आपको रिक्वायर्ड हो आपने निकाला, फ्राई पैन में आपने एक टेबलस्पून आपने ऑयल डाला और इसको आपने ढक के हल्की आंच पे रख दिया। थोड़ी देर में नरम कबाब हो जाते हैं और ना श्रिंक होते हैं ना पानी छोड़ते हैं। इसको आप सर्व करें ग्रीन चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, सलाद के साथ, नान के साथ। और ईद का मज़ा दोबाला करें। ज़्यादा कबाब बना के आप रख दें, फ्रीज़ करें और आप दावतें करें, फ्रेंड्स को खिलाएं। और मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।